प्रियो, जय मसीह की। नया साल मुबारक हो और परमेश्वर आपके साथ खुशियां आपको दे और आपके साथ रहे। ये पूरा साल भी जिस प्रकार से आपने 2023 को बिताया है, मैं आशा करता हूँ कि उसमें बहुत सी बातें आपके जीवन में परमेश्वर ने की होंगी, बहुत सी आशीषों के द्वारा आपको नवाजा होगा, बहुत सी आशीषों में परमेश्वर ने आपको आगे बढ़ाया होगा और आपको जिंदा रखा, इसलिए कि 2024 भी आप देख पाए। और आज 2024 की सुबह मैं आपके लिए एक सुंदर संदेश लेकर आया हूं। प्रियो, आपको और मुझे परमेश्वर ने 2024 दिया है और जिसमें हम आनंदित रहें और परमेश्वर को बहुतायत से आशीष तारीफ कर सके, उसकी ओर से आशीष ले सके और उसको बढ़ाई कर सके और उसके लिए जी सके। प्रियो, ये 2024 आपके लिए आशीषों का कारण बने। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रभु का पवित्र वचन लूका की किताब और उसका 13वां अध्याय और उसके कुछ पदों से हम पढ़ेंगे। प्रियो, ये वचन बड़ा प्रिय है हम सब के लिए और हम सब अक्सर इसको पढ़ते हैं और हमें परमेश्वर ने एक मौका और दिया है जिसको हम अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, फिर उसने एक दृष्टांत और भी कहा, क्योंकि इससे पहले बहुत से दृष्टांत यीशु मसीह दे चुका था। उसने कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था और वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल कि ये भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं उसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं और यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो इसे काट डालना। प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रभु का वचन हमें ये सिखा रहा है कि अंजीर का एक पेड़ का उदाहरण परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने उन्हें दिया है। और आज मैं उसी उदाहरण को लेकर आपके सामने आया हूं कि मैं आपको भी चिता दूं, आपको भी थोड़ा सा उसके बारे में बताऊं कि ये साल प्रभु यीशु मसीह ने आपको और मुझे क्यों दिया है और हमें क्या करना चाहिए। प्रियो, अंजीर के पेड़ की जब हम दाग की बारी में अंजीर के पेड़ को देखते हैं, उसका स्वामी उसे 3 साल से देख रहा है। यहाँ वचन बताता है कि अंजीर का पेड़ लगा हुआ था और उसने रखवाली से, जो रखवाली था, बाग का रखवाली था या दाग की बारी का रखवाली था, उससे कहा, वो फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। और उसने उसके रखवाली से कहा, देख 3 वर्ष से मैं अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता हूं। 3 वर्ष से फल ढूंढने आता हूं परंतु नहीं पाता हूं। प्रियो, आज आपको थोड़ा सोचना है, हम सबको सोचना है कि 2024 परमेश्वर ने मेरे और आपकी जिंदगी में जोड़ा है। हो सकता है 3 साल से 2021 और 22 और 23 भी परमेश्वर ने दे दिया और 23 भी चला गया प्रियो, और 2024 आपकी जिंदगी में प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने आपकी जिंदगी में जोड़ दिया है। और वो हो सकता है दाग की बारी में आकर जहां पर आपको लगाया गया है और वो उस रखवाले से पूछ रहा होगा, मैं 3 साल से इसे देख रहा हूं और 3 साल से इसके ऊपर कोई फल नहीं लगा है और कोई फल नहीं लगा है, तो मैं 3 साल से इसे देख रहा हूं, परख रहा हूं, जांच रहा हूं, देखकर आता हूं और इससे मिलता हूं, लेकिन इसमें कोई भी फल नहीं है। लिखा कि मैं आता हूं और फल नहीं पाता हूं। 3 साल से लगातार परमेश्वर ने इस पेड़ को मौका दिया है। 3 साल से मुझे और आपको भी परमेश्वर ने मौका दिया है प्रियो कि हमारे ऊपर फल लगे। आज आपको जांचने की जरूरत है कि हमारे ऊपर कोई फल आया है या नहीं आया है। कहीं ऐसा न हो कि स्वामी आकर आपको देखता हो, आपके घर में आकर देखता हो, आपके समाज में आकर देखता हो, आपको चर्च में आकर देखता हो कि 3 साल से लगातार मैं इस बहन को, इस व्यक्ति को, इस भाई को, इस बुजुर्ग को, इस बच्चे को मैं 3 साल से देख रहा हूं, कोई भी इसमें फल नहीं लगा है। प्रियो, आपको सोचना है कि 3 साल से कोई व्यक्ति इंतजार कर रहा है आपके लिए, आपके अंदर फल देखने के लिए, वो परमेश्वर है।
वो स्वामी है, दाग की बारी का स्वामी है, जिसने आपको लगाया है, जिसने आपको ठहराया है, जिसने आपको खड़ा किया है। आज 2024 के बीच में आप खड़े हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, आप बैठकर इस वीडियो को देख रहे हैं। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं 2024 के लिए परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है, परमेश्वर ने आपको रखा है। पर याद रखिए 3 साल से वो आपकी छानबीन कर रहा है, 3 साल से आपके अंदर एक फल को देखना चाहता है कि आपके ऊपर कोई फल लगे जिसको वो तोड़कर अपने पास ले जाए या अपने पास रखे। आपके अंदर बदलाव देखना चाह रहा है वो 3 साल से, 21, 22, 23 से चला गया है। मेरे प्रियो, 2024 परमेश्वर ने आपको दिया है। क्या आपके अंदर फल है या नहीं है? परमेश्वर चाहते कि आपके ऊपर फल लगे, और अगर आपके ऊपर फल लगे हैं तो आपको छोड़ दिया जाएगा। अगर फल नहीं है तो आगे लिखा बहुत कुछ बताता है। प्रियो, मैं कहता हूं कि 2024 आपके लिए किस तरीके का रहेगा ये तो बाद में पता चलेगा। पर आज मैं आशा करता हूं कि आपने 2023 में फल दिए होंगे। मैं आशा करता हूं कि 2022 में आपने फल दिए होंगे। मैं आशा करता हूं कि 2021 में आपने फल दिए होंगे। और आपके लिए कोई भी हुक्म नहीं है, बल्कि एक हुक्म है कि आप आशीषित हैं, आप फलवंत हैं, और आपको छेड़ा नहीं जाएगा, आपको बनाए रखे जाएगा 2024 के अंदर भी। पर याद रखना, अगर 21, 22, 23 के अंदर आपने फल नहीं दिया परमेश्वर को, और वो रखवाला जो दाग की बारी का स्वामी है, रखवाले से कहेगा आकर कि इस पे कोई फल नहीं है, और फल नहीं है तो आप सोचेगा क्या होने वाला है। प्रियो, मैं वचन से पढ़ना चाहूंगा आपके लिए। वहां पर लिखा है, और तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं, परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि भूमि को क्यों रोका रहे, भूमि को क्यों रोके रहे। प्रियो, उसे काट डाल ऐसा कहा गया, इसे काट डाल ऐसा कहा गया है। हो सकता है कटने के लिए आप में से कोई व्यक्ति हो सकता है, कोई बहन हो सकती है, कोई बुजुर्ग हो सकता है कटने के लिए। पर मैं आशा करता हूं आप में से ना हो, हम में से ना हो प्रियो, कि उसको काटने का हुक्म दिया जाए। उस पेड़ को जो फल नहीं दे रहा है, उस व्यक्ति को जो परमेश्वर के लिए आशीषित नहीं हो रहा है, उस बहन को जो परमेश्वर के लिए आशीषित नहीं हो रही है, उस बच्चों को जो परमेश्वर के लिए आशीषित नहीं हो रहे, जो फल लेकर नहीं आ रहे हैं। फल क्या है आप जानते हैं कि आपके अंदर वो प्रेम का फल पाया जाना चाहिए जो हम वचन में पढ़ते हैं। आनंद का फल पाया जाना चाहिए जो दूसरे के लिए आशीष का कारण बन सकता है। भलाई, कृपा, आनंद, विश्वास, ये सब आपके अंदर पाया जाना चाहिए। लेकिन अगर ये नहीं दिख रहे हैं तो याद रखना, वो रखवाले से कह रहा है, दाग की बारी के रखवाले से कह रहा है, इसे काट डाल। ये भूमि को क्यों रोक रहे? और पृथ्वी पर आपको रखना नहीं चाहेगा, वो आपको उस जमीन में जुड़ा हुआ देखना नहीं चाहेगा। क्यों? उस आपकी जगह किसी और को लगाना चाहेगा। कई बार प्रियो, आप जमीन में लगे हैं, आप हरे भरे दिखाई दे रहे होंगे, लेकिन आपके ऊपर कोई भी फल नहीं होगा। आप जानते हैं, जब यीशु मसीह ने वचन में लिखा है कि एक अंजीर के पेड़ को देखा और अंजीर के पेड़ पर की तरफ आगे बढ़ा और जाकर उसने फल पाने की आशा की, और जब उसमें फल नहीं दिखा तो उसने उसको श्राप दे दिया और उससे कहा, आज के बाद तेरे से कोई भी फल नहीं लेगा, और आज के बाद तेरे ऊपर फल नहीं लगेंगे। और श्राप ही उसका सूखने का कारण बन गया। और जब वो सूख गया, लोगों ने उसे काट डाला, और काट डाला तो उसे जला भी दिया, और उसका अस्तित्व खत्म हो गया। उसकी जगह हो सकता है दूसरा पेड़ लगाया गया हो। यहाँ पर भी यही बात मेरे प्रियो कही गई है कि इसकी जगह दूसरा पेड़ लगाया जाए। क्यों ये भूमि को रोका रहे? याद रखना, अगर आप अभी भी भूमि को रोके हुए खड़े हैं और परमेश्वर के लिए फल उत्पन्न नहीं कर रहे हैं, फल पैदा नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए आप नहीं जी रहे हैं, परमेश्वर के पुत्र यीशु के लिए आप कार्य नहीं कर रहे हैं, तो याद रखना, हो सकता है ऊपर से ऑर्डर आ चुका है, ऊपर से हुक्म आ गया है रखवाले के पास, इसे निकाल दे, इसे यहां से निकाल दे, इसे यहां से काट दे, कि ये यहां पर जगह को रोककर ना बैठे। कई पेड़, कई लोग आराधनालय से अपने आप निकल गए। क्यों? क्योंकि वो फल लाने वाले लोग नहीं थे, वो फलवंत लोग नहीं थे, इसलिए वो आराधनालय से निकल गए। उन्हें परमेश्वर ने निकाल दिया। क्यों? क्योंकि वो फलवंत नहीं थे। फिर मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप फलवंत होना चाहते तो आपको काटा नहीं जाएगा, आपको उखाड़ा नहीं जाएगा, आपके ऊपर कुल्हाड़ा नहीं चलेगा, आपको किसी भी तरीके से कोई ठेस नहीं पहुंचेगी। याद रखना, आपको ये साल 2024 दिया है कि आप फलवंत हो जाए। अगर आप 3 साल से एक भी फल लेकर नहीं आए तो आप फलवंत नहीं हैं। तो अपनी छानबीन करें, आपको फलवंत होने की जरूरत है। नहीं तो रखवाले को हुक्म मिल गया है आपको उखाड़ कर फेंकने का, आपको काटने का।
इसे काट डाल, ऐसा कहा गया है आपको और मुझे। अगर मेरे और आपके लिए हुक्म आ गया है काट डालने का, तो हम दोबारा दुनिया में दिखाई नहीं देंगे। पर मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इस वीडियो के द्वारा, इस वीडियो के मैं जो वचन बोल रहा हूँ उसके द्वारा आपसे कहना चाहता हूँ, इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको बदलने की जरूरत है, आपको अपने जीवन में फल लाने की जरूरत है। इसलिए फल लाने की जरूरत है क्योंकि आपको परमेश्वर प्यार करता है। इसलिए रखवाला भी आपके लिए रिक्वेस्ट करने जा रहा है, रखवाला भी आपके लिए प्रार्थना करना चाहता है, रखवाला भी चाहता है कि आपको काटा ना जाए। पर मालिक अगर कहे तो आपको काट दिया जाएगा। अगर मालिक का कमांड है, अगर मालिक का हुक्म है तो आप काट दिए जाएंगे। तो 2024 तो आज आपने देख लिया है, लेकिन 2023-24 के अंदर प्रियो 365 दिन है, 366 दिन है, क्योंकि लीप का वर्ष है। मैं आपको बता दूं फरवरी के 29 दिन है, एक दिन एक्स्ट्रा आपको दे दिया गया है। मैं ये कहना चाहता हूं, बदल जाओ, बदल जाओ प्रियो, नहीं तो हुक्म आपके लिए आ चुका है काट डालने का। तो मैं ये कहना चाहता हूं, आगे लिखा कि उसमें इस प्रकार से लिखा है, इसे काट डाल कि ये भूमि को क्यों रोका रहे। उसने उसको उत्तर दिया। किसने? रखवाले ने, माली ने, जो वहां पर केयर टेकर है, उसने रिक्वेस्ट की है, उसने उत्तर दिया। उत्तर में क्या कहा? हे स्वामी, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, स्वामी स्वामी, हे स्वामी, ऐसा कहा, हे स्वामी इसे इस वर्ष और रहने दे। देखिए ये एक याजक की रिक्वेस्ट है, ये एक पासवान की रिक्वेस्ट है आपके लिए, ये एक रखवाले की रिक्वेस्ट है आपके लिए, ये रिक्वेस्ट है आपको बचाने के लिए कि हे स्वामी इसे इस वर्ष और रहने दे, 2024 में इसे रहने दे पिता, एक साल और इसे रहने दे। कितनी बड़ी बात है कि आपका रखवाला, आपकी केयर करने वाला व्यक्ति परमेश्वर के सामने जाकर ये बात कहता है, इसे एक साल और रहने दे, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, मैं इसके चारों ओर खोद कर खुदाई करके खाद डालूं। कई बार आपको जब खुदाई होती है तो आपको चोट लगती है, पर भजन संहिता 23 में इस प्रकार से दाऊद ने कहा, तेरे सोटे और लाठी से मुझे शांति मिलती है। पर जब आपके चारों ओर रखवाला खुदाई करना शुरू करता है तो आपको चोट लगती है, आपको जख्म होने शुरू होते हैं और आप वहां से उखड़ कर ऑटोमेटिक अपने आप सूख जाते और चले जाते हैं, निराश हो जाते हैं। पर आपके चारों ओर खुदाई करना आपके लिए हरेपन का कारण बन जाएगा, आपके लिए आशीष का कारण बन जाएगा। अगर आप अपने चारों ओर खोदने के लिए उस चरवाहे से और उस रखवाले से इजाजत देते हैं, या उस खुदाई के लिए आप निराश नहीं होते हैं और अपने आप को बनाए रखते हैं, तो आपके चारों ओर खुदाई की जाएगी। और ये रखवाला रिक्वेस्ट करते हुए, प्रार्थना और विनती करते हुए, निवेदन करते हुए कहता है, इसे इस वर्ष और रहने दे, मैं इसके चारों ओर खुदाई करूंगा और खाद भी डालूंगा, यूरिया डालूंगा, जिससे बढ़े, जिससे इसको ठंडक पहुंचे, जिससे इसकी सारी जो मिट्टी की गर्मी है, कुछ भी है जिसके कारण इसमें फल नहीं आ रहा, मैं इसकी खुदाई करके फिर से खाद डालकर इसे हरा भरा करने की कोशिश करूंगा। इसे एक साल और दे दे, इसे एक साल और रहने दे। फिर मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक साल और मांग रहा है आपका रखवाला, आपका पासवान, आपका पादरी, एक साल आपके लिए और मांग रहा है कि आपको एक साल और दिया गया है, 2024 दिया गया है। इस साल के द एंड में जब आप पहुंचते हैं तो प्रिय आपको ये फिर से वीडियो देखकर सोचना कि अरे मुझे 2024 दिया गया था, मैं फलवंत नहीं हुआ। तो द एंड आपका है, सोचेगा प्रभु के सामने किस तरीके से आपको जीना चाहिए। इसलिए मैं आगे पढ़ना चाहूंगा कि यदि आगे को फले तो भला, नहीं तो इसे काट डालना। प्रियो वचन बता रहा है, फले तो भला, नहीं तो इसे काट डालना। कितनी बड़ी दुख की बात है कि अगर नहीं फला तो इसे काट डालना। उसने भी हुक्म दे दिया है, उसने भी रिक्वेस्ट के बाद कह दिया है, मैं कोशिश करूंगा, मैं खुदाई करूंगा, मैं चारों ओर परिक्रमा करूंगा, मैं घूमूंगा, मैं इसे हिलाऊंगा, मैं इसे कट मारूंगा, मैं इसे तराशूंगा, मैं इसके खुदाई करूंगा, मैं गहराई में जाऊंगा और इसके अंदर की उस बीमारी का पता लगाऊंगा, मैं इसके बारे में जानकारी करूंगा कि इसको फल क्यों नहीं लगे हैं। मैं कोशिश करूंगा। मैं आपसे निवेदन करता हूं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मैं कहता हूं कि इसे साल और रहने दे। मेरे प्रियो, इस साल और रहने के लिए परमेश्वर से रिक्वेस्ट की गई है, यीशु मसीह के द्वारा, पासवानों के द्वारा, याजकों के द्वारा, संतों के द्वारा आपके लिए कि
इस साल और रहने दे। मेरे प्रियो, आज आपको एक साल और मिला है, 2024 आपको मिला है इस साल रहने के लिए, और आपके चारों ओर खुदाई करने के लिए इजाजत दे दीजिए अपने उस पासवान को, और कहिए जितना आप मुझे डांटना चाहते हैं, जितना आप मुझे संवारना चाहते हैं, जितना आप मुझे त्रासना चाहते हैं, जितना आप मुझे आगे बढ़ाना चाहते हैं, मैं अपने आप को तेरे हाथ में, तो जैसे कुम्हार के हाथों में मिट्टी होती है, उसी प्रकार एक विश्वासी जन को अपने अगुओं के हाथ में अपने आप को सौंप देना चाहिए, और अगुओं को भी परमेश्वर की इजाजत लेते हुए परमेश्वर से उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि पिता इसे एक साल और रहने दे, फले तो भला नहीं तो काट डालना। जब एक चरवाहा इस तरीके से कहता है फले तो भला नहीं तो काट डालना, पर चरवाहा उसके लिए कोशिश करता है। आप कोशिश करने दें अपने चरवाहे को, अपने रखवाले को कोशिश करने दें, अपने अगुओं को कोशिश करने दें कि वो आपके चारों ओर खुदाई करे और आपके चारों ओर खाद डाले और आपको तरासे और आपको बताए और आपको डांटे और फटकारे, और उसकी ताड़ना आपके लिए आशीष का कारण बन जाएगी। एक साल और आपके लिए आशीष का साल बन जाएगा। प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, प्रियो, आपको और मुझे, हम सबको परमेश्वर ने ये 2024 दिया है, और 2024 आपके लिए आशीष का कारण तभी होगा जब आप फल लाएंगे, तभी आप बने रहेंगे। नहीं तो चरवाहा को हुक्म मिला है और स्वामी की तरफ से कि इसे काट डाल। मैं 3 साल से फल ढूंढने आता हूं, लेकिन एक बार भी फल इसमें नहीं पाया है। प्रियो, ये बड़ी दुख की बात है। अगर हमारे अंदर फल नहीं लग रहे हैं, अगर हम फलवंत नहीं हो रहे हैं, अगर हम फल नहीं दे पा रहे हैं प्रभु परमेश्वर को, तो याद रखना हम काट दिए जाएंगे। अगर हम काट दिए जाएंगे तो हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा, हम आग में झोंक दिए जाएंगे और राख बन जाएंगे और मिट्टी में मिल जाएंगे। क्या आप चाहते हैं कि आपका जीवन इस तरीके का हो कि आप फलवंत ना हो? प्रियो, मैं चाहता हूं कि आप फलवंत हो जाए। आपका चरवाहा, मैं आपका चरवाहा होने के नाते आपसे कहना चाहता हूं, ये आपका कोई भी चरवाहा है जो मुझे देख रहे हैं, मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं अपने चरवाहे के पास जाएं कि पिता के दास, परमेश्वर के दास, मैं कहना चाहता हूं कि मैंने इस वचन को सुना है, देखा है, बाइबल में पढ़ा है कि मुझे एक साल और दिया गया है, और मेरे पासवान के द्वारा प्रार्थना की गई है कि मुझे ये साल मिला है और मैं इसमें सुधारना चाहता हूं, मैं अपने जीवन को बचाना चाहता हूं और सुधारना चाहता हूं, तो मेरी खुदाई कीजिए। खुदाई हमेशा अक्सर दर्द पहुंचाती है, तरासना हमेशा दर्द पहुंचाता है और टेढ़े को सीधा कर जाता है। प्रियो, खुदाई हमेशा एक नमी जमीन को उत्पन्न करती है और फलवंत बना देती है, और खाद डालना उसके सारे कीड़े और जो कीटाणु होते हैं, जो बीमारी होती है, उसको खत्म कर देते जब उसमें दवाई डाली जाती है, खाद डाला जाता है। तो प्रियो, याजक को हुक्म मिला है, पर याजक ने कहा मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैं खुदाई करूंगा, मैं खाद डालूंगा, फले तो भला नहीं तो फिर आपकी इच्छा पूरी हो जाए। प्रियो, परमेश्वर की इच्छा है कि आपको काट डालें क्योंकि आप फलवंत नहीं हैं, पर याजक की इच्छा है, चरवाहे की इच्छा कि आप बचे जाएं, एक साल और रुक जाएं, एक साल के लिए और प्रार्थना करने का मौका परमेश्वर ने मुझे आपके लिए दिया है, और एक साल और परमेश्वर से आपके लिए मैं प्रार्थना करूंगा कि आप बदल जाएं, और आपका याजक आपके लिए एक साल और प्रार्थना करेगा कि आपके ऊपर फल आना शुरू हो जाए, आप चर्च के लिए फलवंत हो, आप अपने याजक के लिए फलवंत हो, आप अपने पति के लिए और अपनी पत्नी के लिए फलवंत हो, आप अपने बच्चों के लिए फलवंत हो, और सबको मिलाकर आप परमेश्वर के लिए फलवंत हो। सबसे फर्स्ट फलवंत के लिए, परमेश्वर के लिए फलवंत होना बहुत जरूरी है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपसे कहूंगा ये बड़ी गंभीर बात है कि ये साल परमेश्वर ने आपको दिया, पर आनंद की बात है कि आज जिंदा है, आप जीवित हैं, इसलिए आनंद की बात है कि आपको जीवित रहकर परमेश्वर की महिमा करना है, परमेश्वर के लिए जीना है। तो ये साल आपके लिए आशीष का साल बने। खुदाई होने दीजिए अपनी चारों ओर, भूमि को फटने दीजिए, आपकी जड़ों को नया तरीके से उसको कुरेदने दीजिए। ना जाने कौन सा कीड़ा आपके पांव में, आपकी जड़ों में लगा है जिसके कारण आपको फल नहीं आ रहे हैं, कौन सी बुराई आपके जीवन में है जिसके कारण से आपके ऊपर फल नहीं आ रहे हैं, कौन सा झूठ आपकी जिंदगी में छिपा हुआ है जो आपने छुपा के रखा हुआ है, उसके कारण से आपके ऊपर फल नहीं आ रहे। क्या बात है जिसके कारण से आप फलवंत नहीं हो रहे हैं? आज अपने याजक को बताइए, आप अपने चरवाहे को बताइए, आज अपने पासवान को बताइए कि वो सारी बातें कि इसके कारण से मैं फलवंत नहीं हो रहा। आपको खाद की जरूरत है, वो आपको खाद देगा।
आपको प्रार्थना की जरूरत है वो आपके लिए प्रार्थना करेगा, आपको उपवास की जरूरत है तो वो आपके लिए आपके साथ उपवास करेगा। आपको जिस भी चीज की जरूरत है अपने पासवान को जाकर बताइए। अगर आप आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और फलवंत होना चाहते हैं तो प्रियो इस वीडियो को देखकर, इसको कमेंट लिखकर और परमेश्वर की महिमा करें, इस वीडियो को दूसरे तक पहुंचाएं ताकि और लोग भी फलवंत हो जाएं। और आज अपने पासवान के पास जाकर एक बात जरूर कहें कि मैंने सुंदर वचन को सुना और मैं इस वचन के द्वारा आशीषित हुआ हूं। आप मेरी जिंदगी में आशीष का कारण बनकर आए हो और आप मेरे लिए खुदाई का काम कीजिए। आप मुझे इस साल और रहने के लिए मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, रिक्वेस्ट कीजिए स्वामी से कि मैं इस साल और रहकर परमेश्वर के लिए पश्चाताप करते हुए कुछ फल ला सकूं और उससे मैं फलवंत होकर कुछ दे सकूं। और सच में कहता हूं परमेश्वर आपके लिए आशीष का कारण बनेगा और आपका ये वचन आपके लिए आशीष का कारण बनेगा जब आप इस वचन को देखते हैं। तो प्रिय मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अगर कोई फलवंत नहीं है तो प्रभु यीशु मसीह के नाम में वो फलवंत हो जाए और उनको ये 2024 तूने दिया, उसके लिए तेरा धन्यवाद करते हैं। इसलिए तेरा धन्यवाद प्रभु जी कि तू सच्चा है, भला है, अपने लोगों को जीवन बख्शता है और इनको फलवंत भी तू ही करेगा। इसलिए तेरा दास होने के नाते मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ कि ये साल तूने जो इनके जीवन में जोड़ा है और प्रभु ये बहुत साल देखने पाए और फलवंत होकर तेरी महिमा करने पाए और तेरे सामने फल को रखें और जब भी तू मांगे तो ये देने वाले हो सके और ये बांझ ना रहे, इनका बांझपन यीशु के नाम में चला जाए। पिता ने आशीष दे, मैं तेरे हाथों में बरकत दे, चंगाई दे, तेरा नाम के जीवन में महिमा पाए। पिता प्रार्थना सुन कबूल कर यीशु के नाम में, आमीन। प्रियो सबको बड़ा दिन और नया साल मुबारक हो। जय मसीह की।